अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप गोदी मीडिया को छोड़ते हुए ऐसे चैनलों को मजबूत कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प कीजिए। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और आप जानते हैं कि जुमेरात के दिन रात 9 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होता है, प्रवचन होता है, जिसको आप पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आज के प्रवचन का हमारा टॉपिक रहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। अगर तूने प्रेषित मोहम्मद की जिंदगी को समझा, उसको अपनाया, तो खुदा कहता है हम भी तेरे हैं। हमारे प्रोफेट की, हमारे प्रेषित की जिंदगी को समझ और उसको अपना, दुनिया तेरे कदमों में होगी और मरने के बाद भी तुझे कामयाबी मिलेगी। अपनी पूरी फैमिली के साथ रात 9 बजे इस लाइव प्रवचन को जरूर जरूर सुने और दूसरों को भी दावत दें। आइए नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर कांग्रेस के सदर, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंतखब हो गए, बना दिए गए। शशि थरूर को भारी वोटों से इन्होंने शिकस्त दी। सोनिया जी और प्रियंका ने घर जाकर बाकायदा उन्हें मुबारकबाद पेश की और नौ मुंतखब सदर को, नए अध्यक्ष को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वहीं पर मधुसूदन जी का बड़ा बयान ये आया है कि शशि थरूर की शिकायत का जवाब देंगे, उन्हें भी बुलाएंगे। कांग्रेस के सदर चुनाव में कोई बददयानती नहीं हुई है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि शशि जी थरूर बड़ी भारी वोटों से उन्हें शिकस्त हुई, जिसकी वजह से वो बाकायदा अपनी हार और शिकस्त पर रो रहे हैं। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये इलेक्शन मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए था। कांग्रेस के नए सदर ने तासुरात इस तरीके से पेश किए हैं। और यही नहीं बल्कि खड़गे साहब ने यह भी कहा कि हर कार्यकर्ता, हर कारकुन के एतमाद पर, उनके विश्वास पर खड़ा और पूरा उतरूंगा। मुर्दा कांग्रेस में दम फूकने का खड़गे के सामने अब बड़ा चैलेंज है।
वहीं पर कई लोगों ने बाकायदा इस इलेक्शन को लेकर अपने ख्यालात का इजहार किया। एक ज्येष्ठ पत्रकार है, हमारे सीनियर पत्रकार है सुरेश जी उज्जैनवाल, उन्होंने तो इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सोनिया जी खड़गे के घर पर जाकर गुलदस्ता पेश कर रही है। यह इस बात का खुला सबूत है कि जिस तरीके से लोग बदनाम करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी रबर स्टैम्प होंगे, लेकिन सोनिया जी का उनके घर जाकर गुलदस्ता देना यह बता रहा है कि वो रबर स्टैम्प नहीं है, बल्कि उनकी अपनी एक अहमियत है। वहीं पर अब बीजेपी तलमलाते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश करती है। बीजेपी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि आइंदा दिनों में अब शशि थरूर को कांग्रेस द्वारा शर्मिंदा किया जाएगा, जबकि कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे बीजेपी में होता है कि अपने बाप को भी साइड में कर दिया जाता है। नाज़रीन, ऐसी दूसरी बड़ी खबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लेडीज विंग, महिला विंग, खवातीन विंग को खामोशी से तहलील कर दिया, ऐसा इल्जाम लग रहा है। इस फैसले पर बाकायदा चौतरफा टिप्पणियां हो रही है, तनकीदें हो रही है, आलोचना हो रही है। कन्वीनर रुकन आमिला डॉक्टर अस्मा जहरा ने कहा कि मुझे खत के जरिए ये खबर मिली। हजरत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी की ताईद, एहसास कमतरी, हसद और जाती अगराज़ो मफादात ने इज्तिमाई काम को खोखला कर दिया है। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी अब इस खवातीन विंग को तहलील कर देने पर कहीं ना कहीं तनकीदों का सामना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को करना पड़ रहा है। आइए ऐसे तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराया गया। अब शिंदे एंड फडणवीस यानी कुल मिला के बीजेपी महाराष्ट्र में काम कर रही है, सत्ता कर रही है, तो अब यहां पर भी हरकतें शुरू हो गई है, गैर जरूरी मुद्दों में उलझाया जा रहा है। अब आज की ये खबर बता रही है कि अब उद्धव ठाकरे पर भी बेहिसाब जायदाद का इल्जाम लगाया है। अब हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी गई है और यह कहा गया कि सामना को शिवसेना का पत्र है और बाकायदा बड़ा पेपर है सामना, तो अब सीधा ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है इल्जाम के तौर पर कि सामना को कोरोना के दौरान इतना फायदा कैसे हुआ। तो युवा नेता आदित्य ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर हमारी दौलत को देखना है तो दशहरा रैली देखो, आवाम की जनता की मोहब्बत ही हमारी दौलत है। आइए उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल और भूचाल को लेकर एक बड़ी खबर फिलहाल मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि सपा के कद आवर नेता, फायर ब्रांड नेता जिन्हें माना जाता है, इमरान मसूद साहब ने आखिर सपा को, समाजवादी को अलविदा कह दिया, तलाक दे दिया और वो बीएसपी में शामिल हो गए। उन्होंने बाकायदा सरबराह मायावती से पार्टी दफ्तर में मुलाकात की, भेंट की और फिर बाहर आकर बीएसपी में शामिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में इज्जत और एहतराम मिलता है या नहीं मिलता है ये सभी जानते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 शुरू होने से पहले ही इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी का दामन थामा था। अब सपा को छोड़कर बीएसपी का दामन थामा है, तो लोग टिप्पणियां भी कर रहे हैं कि ऐसे लीडर की फिर जनता के निगाह में दल बदलू की हैसियत होती है और फिर सपा हो या कांग्रेस हो या कहीं पर भी वो जाए उसकी कदर बाकी नहीं रहती। इमरान मसूद ने अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, गुजरात की बड़ी
शर्मनाक खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही। जी आप जानते हैं कि बिल्किस बानो मामला 2002 के जो दंगे और फसाद हुए थे, कुछ आतंकवादियों ने जिस तरीके से महिलाओं का रेप किया, उसकी मासूम बच्ची 3 साल की बच्ची और उसके घर वालों को उसकी निगाहों के सामने कत्ल किया, मार दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो जेल में गए। फिर जेल में क्या हुआ और जेल के बाहर कितना रहे, बड़ी अजीब खबर आ रही है। एक खबर तो आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क नहीं, पूरी दुनिया ने बीजेपी पर थूका कि 15 अगस्त 2022 को इस मुल्क को बीजेपी ने इतना घटिया दिन भी दिखाया कि एक तरफ लाल किले की फसील से नरेंद्र मोदी महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं और उसी दिन 15 अगस्त को आजादी का मजाक उड़ाया जा रहा है, और गुजरात में 11 रेप करने वाले और मर्डर करने वाले बिल्किस के मुजरिमों को रिहाई और आजादी मिल रही है। पूरी दुनिया ने हम पर थूका और फिर कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी थूका। लेकिन अभी एक और अजीब चौंकाने वाली खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि बिल्किस बानो के रेप करने वाले मुजरिमों ने जमकर जेल से छुट्टियों का लुत्फ उठाया। जब उनका रिकॉर्ड निकाला गया तो बड़ी शर्म के साथ मैं यह खबर सुना रहा हूं कि आ रहा है कि 1000 दिन से ज्यादा के लिए वो जेल से बाहर थे। तो अब जेल में रहे कितना, आप ये भी समझ सकते हैं। रियासत मध्य प्रदेश के खरगोन में आप जानते हैं कि कुछ महीनों पहले एक बड़ा फसाद हुआ था और दुकानों, मकानों, बेकरियों को आग लगाई गई। आपको याद होगा कि मैं जलगांव से 8.5 लाख रुपए कैश वहां पर उन लोगों की मदद लेकर गया था जिनको उस वक्त खाने को नहीं था, जिनके घर बार जल गए, जिनकी दुकानें, जिनके मकानात को लूट लिया गया। 8.5 लाख रुपए मैंने जलगांव यूनिट से उन लोगों की वहां जाकर मदद की थी। लेकिन अभी खरगोन फसाद को लेकर एक बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, कि खरगोन फसाद की रिपोर्ट सामने आई है कि एक छोटे बच्चे को फसाद का मुलजिम बनाया गया। छोटे बच्चे को फसाद का मुलजिम बनाया गया और कमाल देखो आप, 2.25 लाख के करीब उसको नोटिस भी थमा दिया गया कि ये नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई की जाए। और वो बच्चा कितने साल का है? 8वीं जमात में पढ़ने वाला 12 साल का बच्चा है, जिसको फसाद का जिम्मेदार बनाते हुए नुकसान की तलाफी के लिए 2.9 लाख रुपए अदा करने का नोटिस भी दे दिया गया है। यानी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आइए, बड़ी अजीब चौंकाने वाली खबर रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने भेजी है। जी हाँ, इस वक्त नीतीश कुमार हुकूमत पर चारों तरफ से तनकीदें हो रही है, उनकी आलोचना हो रही है। वजह क्या? सुनकर आप ताज्जुब करेंगे कि 7वीं जमात के यानी हुकूमत कभी कभी ऐसी हरकत भी करती है, और अगर हुकूमत की निगाह में नहीं है तो ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 7वीं जमात के सवालिया पर्चे में कश्मीर को अलग मुल्क बताया गया, कश्मीर को अलग कंट्री बताया गया। जी हाँ, कश्मीर को हिंदुस्तान से मुमताज और अलग मुल्क बताया गया, जिसके बाद बिहार के महकमे तालीम ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। 7वीं जमात के तलबा से मुबैना तौर पर पूछा गया कि मंदरजा झेल ममालिक के लोगों को क्या कहा जाता है। फिर अखबार ने चीन की मिसाल पेश की और पूछा कि जैसा कि चीन के लोगों को चीनी कहा जाता है, इसी तरह नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहा जाता है। यानी सीधा सीधा कश्मीर को 7वीं जमात के सवालिया पर्चे में एक अलग मुल्क बताया गया। नाज़रीन, इस वक्त कोकन से एक बड़ी दर्दनाक खबर फिलहाल मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि RCF रायगढ़ जिले के अलीबाग, आपने देखा होगा अलीबाग में RCF कंपनी है, वहां पर धमाका हुआ और उस धमाके में 3 लोग हलाक हुए हैं, 8 जख्मी हुए हैं। मरने वालों में महलुकीन में दिलशाद आलम, इदरीसी और फैजान शेख, इनका ताल्लुक कुरला से है, जो गैस टरबाइन यूनिट के रेफ्रिजरेशन प्लांट में काम कर रहे थे, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हलाकतों में और इजाफा होने का अंदेशा है। मरने वालों की उम्रें जो बताई जा रही है, सबके सब जवान हैं,
पहले जो दिलशाद आलम इदरीसी है 29 साल, कुरला वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर मुलाजिम, फैजान शेख 23 साल, ऐसे ही कुरला वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर मुलाजिम, और अंकित शर्मा उम्र 27 साल, CRF मुलाजिम इन मुलाजिमीन में शामिल है जो RCF कंपनी में धमाके में हलाक हुए हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि मुंबई में भी अब बाकायदा क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है और अब धमकियां मिलती जा रही है। इससे पहले भी आपको हमने धमकियों की खबर बताई थी, और अब तो एक अजीब खबर आई है कि मॉल, थिएटर्स और 5 स्टार होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अंधेरी, जोगेश्वरी, विल्लेपार्ले और गोरेगांव में तलाशी शुरू कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने मगरिबी मजाफाती इलाकों में एक मॉल, एक थिएटर और एक 5 स्टार होटल की तलाशी ली है। एक पुलिस अफसर के मुताबिक अभी तक धमकी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। आइए नाज़रीन, ऐसे ही महाराष्ट्र की सियासत को लेकर एक बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि शिंदे, फडणवीस एंड उद्धव ठाकरे, इस ग्रुप का मामला यह हुआ, इतना आपस में टकराए कि फिर खुद के नाम भी और खुद के निशान भी खत्म हो गए। खुद के नाम भी और खुद के निशान भी खत्म हो गए। उद्धव जी ठाकरे ने बाकायदा शिंदे एंड फडणवीस ग्रुप पर सीधा वार करते हुए यह कहा है कि शिवसेना को खत्म करने की बीजेपी की घटिया हरकत आखिर कामयाब हो गई। लेकिन शिवसेना का नाम भले ही खत्म हुआ हो, निशान भले ही खत्म हुआ हो, लेकिन शिवसेना खत्म नहीं हुई है। इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि उद्धव जी ठाकरे को इलेक्शन कमीशन से बड़ी राहत मिली है। वो राहत यह है कि उनका जो निशान उन्हें मिला था मशअल, इस पर भी किसी और ने दावा कर लिया था, लेकिन उद्धव जी ठाकरे को बड़ी राहत मिली है और अब उनका मशअल निशान बरकरार रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने समता पार्टी जो मशअल पर दावा कर रही थी कि यह हमारा निशान है, दिल्ली हाईकोर्ट ने समता पार्टी के इस दावे की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।